Chandra Jay Desariya Nati Titu. The lesser known history of Sri Kesariya Rishabdev Ki through a Shvezambar lens. So this seat is situated in Dhule. उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है वहाँ पर अ, वहाँ पर ऋषभदेव भगवान का एक पीठ है, उसका नाम केसरिया जी है। इस टेम्पल की आइडेंटिटी तीन संप्रदाय के बीच एक कंटेंशन, एक डिस्प्यूट का इशू रही है। द स्ट्रक्चर ऑफ द बाइंडिंग्स, मेरे काम को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो जिनाले के एक्सटीरियर पोर्शन को कवर करता है। जो सेकंड पार्ट है वो मूल नायक की प्रतिमा के बारे में है। जो तीसरा पार्ट है वो जिनाले के इनर क्वार्टर्स के बारे में है। चौथा पार्ट इस जिनाले के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में है। पांचवा पार्ट इस जिनाले से रिलेटेड लिटरेचर के बारे में है। और छठा पार्ट मेवाड़ में जनरली श्वेतांबर परंपरा का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में। जिनालय प्रकरण यह एक पावन जिनालय के रूप में बनाया गया है। इसकी प्रतिष्ठा 1746 विक्रम संवत में आचार्य विजय सागर सूरी जी ने की थी। इसका कंस्ट्रक्शन विक्रम संवत 1700 में शुरू हुआ था, 1746 तक कंप्लीट हुआ था और विजय गच्छ के आचार्य विजय सागर सूरी जी ने इनकी प्रतिष्ठा की थी। पावन जिनालय में करेंटली 11 प्रतिमाएं श्वेतांबर परंपरा की है, अनडिस्प्यूटेड। इसके अलावा एक और चीज ध्यान लेने जैसी है कि जो 24, 52, 72, 108 जिनाले बनाने की जो परंपरा है ये श्वेतांबर परंपरा में ज्यादा प्रोमिनेंट रही है। दिगंबर परंपरा के इस प्रकार के जिनाले नहीं देखने मिलते प्राचीन वर्ग। इस जिनालय में एक 9 चौकी बनी हुई है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको ऊपर से भी दिखाई देगा एक 9 चौकी बनी हुई है। वो खरतरगच्छ के आचार्य जिनलाभ सूरी जी के निर्देश पर बनाई गई थी इन विक्रम संवत 1685। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस जिनाले के बाहरी साइड में जो भमती है वहां पर जो खड़गासन प्रतिमाएं हैं ये उनके पिक्चर्स हैं। अटेम्प्ट्स एट कन्वर्जन ऑफ द प्रतिमा, ये आप पहला और तीसरा जो पिक्चर है उसे आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो पुरुष चिन्ह है उन प्रतिमाओं के पुरुष चिन्ह पर उन्हें देखकर फिनिशिंग नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जो कछोटा है उसे तोड़कर उसके बचे हुए भाग को पुरुष चिन्ह बनाने का प्रयास किया गया है। ये जो बीच वाली प्रतिमा है वो भी इसी भमती में दिखाई देती है। तो दोनों प्रकार की प्रतिमाओं का एक ही जिनाले की भमती में होना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो पहली और तीसरी वाली भी इसी परंपरा की रही होगी जिन्हें टाइम के साथ आगे जाकर इस प्रकार का दर्शाया गया है। इसी जिनाले के बाहरी हिस्से में जो मेन श्राइन है उसकी भक्ति में 2 सवस्त्र तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की प्रतिमाओं का प्रचलन नहीं, इस प्रकार की प्रतिमाएं सिर्फ श्वेतांबर परंपरा में होती है। दिगंबर परंपरा में ऐसी प्रतिमाओं को पूजना अमान्य है। इस मेन जिनालय के बाहर श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान का भी एक छोटा सा जिनालय बनाया गया है। उसकी प्रतिष्ठा 1801 विक्रम संवत में श्री सुमति चंद्र गणि जी ने की थी। ये जिनका भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सभी श्वेतांबर परंपरा के आचार्य महात्मा है, किसी अन्य परंपरा के नहीं। अब इस तीर्थ के बाहरी हिस्से में एक फोर्ट जैसा बनाया गया है, किले की दीवार बनाई गई है जिन पर एक शिलालेख है। उसके अनुसार वो 1889 विक्रम संवत में बनाया गया था, लेकिन ये 2
जो छोटे छोटे मंदिर है मेन श्राइन के अलावा उस फोर्ट्रेस के अंदर ये दो छोटे मंदिर भी आते हैं। वो सभी ये दोनों उस दीवार से इस प्रकार से अलाइंड है कि देखकर आप ये नहीं कह सकते कि दीवार बाद में बनी थी। इसके अनुसार जो आप जब आप ऑब्जर्व करोगे तो फोर्ट्रेस पहले बना था और दोनों जिनाले बाद में बने से। जिनाले और वो चार बुजाजीरों होंगे दोनों बाद में बने से। तो इसके अनुसार ये जो फोर्ट्रेस है वो 1763 विक्रम संवत से पहले बनाया गया है। ये जो 1889 विक्रम संवत का जो एक लेख मिलता है वो दिगंबर परंपरा का है। जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ फोर्ट्रेस की दीवार को ऊपर करने का काम किया गया था, जिसके लिए वो लेख लिखा गया है। फोर्ट्रेस की दीवार के निर्माण के लिए नहीं लिखा गया है। वहाँ एंट्री जब एंट्री करते हैं जिनालय में तो उससे पहले एक नौबत खाना भी बनाया गया है। ये उससे लेख की एक कॉपी है। श्री सुल्तान चंद जी कुंवर श्री सुल्तान चंद जी वो एक श्वेतांबर परंपरा के श्रावक थे। उन्होंने इस नौबत खाने का निर्माण करवाया था। ये लेख आज भी वहाँ विद्यमान है। अब हम आते हैं प्रतिमा प्रकरण पर। ये श्याम वर्ण आदिनाथ भगवान की एक बड़ी सी प्रतिमा है। गर्भगृह में ये एक ही प्रतिमा है और इस प्रतिमा पर ना कोई पुरुष चिन्ह है और इस प्रतिमा पर वस्त्र अंकित है। इसके अलावा और भी कुछ देखने लायक बात जो जानने लायक है, वहाँ के ब्राह्मण आज भी जब अभिषेक प्रारंभ करते हैं उस समय पर श्वेतांबर परंपरा के जो दोहे होते हैं, जो स्तुतियाँ होती है, वही गाई जाती है। हाँ, और ये जो भगवान के के जो मेटल का स्ट्रक्चर बनाया गया है वो परिकर प्रतिमा के साथ नहीं, वो बाद में बनाया गया है और वो प्रतिमा से भिन्न है। प्रतिमा पाषाण की है और वो परिकर मेटल का है। ये जब हम एंटर होते हैं जिनालय है वहां पर ऊपर एक छोटी सी मंगल मूर्ति है जो एक सवस्त्र गंधर्व प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने गौतम स्वामी भगवान की एक और प्रतिमा आपको साइड में दिखाई है जो इनके जैसी भी दिखती है बिल्कुल। मरुदेवी माता श्वेतांबर परंपरा में मरुदेवी माता को गज पर बैठकर केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी ऐसा माना जाता है। भगवान के समूह शरण को देखते ही उन्होंने अनित्य भावना भाकर फिर केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की थी। उस सीन को दर्शाया गया है। ये परंपरा केवल श्वेतांबर ट्रेडिशन में है। ये ऐसे बिलीफ दिगंबर ट्रेडिशन में नहीं है। वहां पर स्त्री मुक्ति कोई मान्यता नहीं दी जाती। उसी हाथी के बाजू में उसी हाथी के पास ये सब महात्माओं के पगलिए हैं। उनमें के जो जगत गुरु हीर विजय सूरी जी थे उनके शिष्यों के पगलिए हैं। ये जो प्रतिष्ठाचार्य थे विजय सागर सूरी जी उनकी इकलौती एक गुरु मूर्ति है जो वहाँ पीठ पर विद्यमान है। ये सभी श्वेतांबर आचार्यों और महात्माओं द्वारा जो प्रतिष्ठित पगलिए है प्रतिमाएं हैं उनके लेख की कॉपी है। ये सब आपको मेरे पेपर में मिल जाएंगे। ये ये करंट स्टेट है कुछ गुण अधिमाओं का। इनमें आपको वहां दिख रहा होगा लेख के बिल्कुल ऊपर जहां सर्कल बनाया गया है पछोटे की आकृति है। टाइम के साथ शायद वो हट गया होगा और उस पर अब ये लेख लिखा गया है। ये दिगंबर परंपरा का लेख है लेकिन दोनों प्रतिमाएं श्वेतांबर परंपरा की कर। ये कुछ ऐतिहासिक स्रोत है। ये मैं समय की पाबंदी के कारण मैं सब कवर नहीं कर पाऊंगा लेकिन ये सभी आपको मेरे पेपर में मिल जाएंगी। सारी डिटेल्स और ज़्यादा डिटेल में लिखी गई है वहाँ पर। ये कुछ ब्रिटिश एरा में लिखे गए कुछ लेख हैं जिनके बारे में जिनमें इस तीर्थ के बारे में और डिटेल्स दी गई है। कैसे वहाँ पर अ, अंग रचना कैसे वहाँ पर अलग अलग प्रकार की पूजाएं की जाती थी उनके बारे में लिखा गया है।
हाँ, ये जो कॉपी है ये भारतवर्ष दिगंबर जैन डायरेक्टरी में से लिया गया एक छोटा-सा एक्सर्प्ट है, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि वहाँ जो अंग रचना होती है, जो भगवान की आरती की जाती है, मूल नायक भगवान की, वो विक्रम संवत 1702 से चलती आ रही है। इसकी प्रतिष्ठा ही 1680 और 1700 के बीच की थी। तो 1702 से इन्होंने अंग रचना प्रारंभ कर दी थी। कई स ये आप देख सकते हैं कई सारी संघ यात्राएँ भी यहाँ से शुरू की गई है, तो साहित्य के टॉपिक में श्वेतांबर परंपरा में कम से कम 28 तवन मुझे प्राप्त हुए हैं, जो इस पीठ के बारे में और यहाँ जो मूल नायक के बारे में लिखे गए हैं। तो आप मैंने सभी यहाँ कवर नहीं किए हैं, आप पेपर में देख लीजिएगा। और ये बेसिकली मेवाड़ में श्वेतांबर परंपरा की का इन्फ्लुएंस कैसा रहा है उसके बारे में है। ये भी पेपर में डिटेल्स में कवर्ड है, टाइम के कारण मैं सब कवर नहीं कर पा रहा हूँ, दिस इज इन एक्सट्रीम डिटेल। थैंक यू एंड जय जैसे जाना।